नमस्कार दोस्तों, हमने लोपे साकल्यस्य तथा पूर्वत्र सिद्धम सूत्रों के विषय में जाना। आज हम वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम के विषय में जानेंगे, जो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है और जिसको मंगल सूचक माना गया है। इसलिए सबसे पहले सूत्र के रूप में अष्टाध्यायी में ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि इस सूत्र में सबसे पहले संज्ञा का प्रयोग किया गया है, वृद्धि। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे तो यहाँ पर संधि का जो नाम है वह क्या है? वृद्धि। कौन सी संधि है? अच संधि है, जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है और इसको मंगल सूचक माना गया है। इस सूत्र में पहले संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं वृद्धि रादेच सूत्र के विषय में। वृद्धि रादेच सूत्र है। नंबर है पहला अध्याय, पहला पाद और पहला सूत्र। पहला अध्याय, पहला पाद और पहला सूत्र। कुछ विद्वान बताते हैं कि इस सूत्र के दो पद, विच्छेद करने पर दो पद प्राप्त होते हैं, और कुछ विद्वान कहते हैं कि तीन पद प्राप्त होते हैं। तो दोनों के विषय में हम जानते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। इस शब्द का विच्छेद करते हैं, वृद्धि विसर्ग आदेच। इस प्रकार से दो पद प्राप्त हुए। अब इसको भी हम अलग अलग करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ आत और ऐच। ऐच ये प्रत्याहार है, आत मीन्स ए, ठीक है। ए के 18 प्रकार। यहां पर जो तय है ये क्या है? तपर है, तपर है। तपर किसके लिए आया है? यहां पर आई के लिए आया है कि बाद वाला जो आई और औ ये प्लुत न हो जाए, इसलिए यहां पर तपर का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर तीन ही वर्ण हैं जो वृद्धि संज्ञक हैं, जिनको हम वृद्धि बोलते हैं। तो कौन कौन से वर्ण हैं? आत मीन्स आ, और ऐच प्रत्याहार में आई और औ दो वर्ण प्राप्त होते हैं। तो जहां कहीं भी वृद्धि संधि होती है वहां पर ये तीन वर्ण वृद्धि के रूप में, आदेश के रूप में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो वृद्धि संज्ञक कितने वर्ण होते हैं? तो वृद्धि संज्ञक ये तीन वर्ण होते हैं, दीर्घ आकार, दीर्घ ऐकार और दीर्घ औकार। ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। तो यहां समझ गए हम कि जो वृद्धि रादेच, ये वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम है। ये वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं उनके विषय में बताता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आई और औ। आदेश वृद्धि संज्ञे स्यात्। इसको क्या बोलेंगे हम? आदेश को क्या बोलेंगे? वृद्धि संज्ञे, वृद्धि संज्ञे स्यात्। आदेश वृद्धि संज्ञे स्यात्। जो आदेश है ये वृद्धि संज्ञक है। कैसे? आदेश में तीन वर्ण प्राप्त हुए हमें, आ, आई और औ। आ, आई और औ, ये तीन वर्ण प्राप्त हुए। आत मीन्स आ, आई, ऐच ये प्रत्याहार है, इसमें हमें दो वर्ण प्राप्त हुए, आई और औ। अब आगे दूसरे सूत्र के विषय में जानते हैं हम, जो है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। वृद्धि रेची।
वृद्धि रेच। इसकी संख्या है 6188। 6188। आदेची परे वृद्धि रेखादेश है स्यात्। आदेची परे वृद्धि रेखादेश है स्यात्। ये वृद्धि हुई। यहां पर वृद्धि के रूप में जो आत है, आद गुण है, सूत्र से यहां पर वृद्धि के रूप में आया है आत। तो इसको अलग करते हैं साथियों। आत अची, आत एची परे वृद्धि एकादेश स्यात्। इसका मतलब हुआ आत मीन्स ए वर्ण के बाद में एची हो तो वृद्धि एकादेश स्यात्। तो वृद्धि के रूप में एक आदेश होता है। वृद्धि के रूप में एक आदेश होता है। अची का मतलब, एची का मतलब ए ओ आई और अव। यहां पर क्या है, ए या आ के बाद ए ओ आई अव, इनमें से कोई भी वर्ण प्राप्त हो तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि कैसे होगी, पूर्व परयोः एकादेश स्यात्। पूर्व परयोः एकादेश स्यात्। पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। कैसे होता है, यहां पर पूर्व में ए हो या आ हो और यहां पर कोई भी एक वर्ण हो तो ये पूर्व वर्ण है, पूर्व, और ये पर वर्ण है। संधि करते हैं तो जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण। तो ये पूर्व शब्द है तो पूर्व का अंतिम वर्ण और पर शब्द है इसका प्रथम वर्ण। इन दोनों को मिलाने से जो वर्ण प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, एक आदेश है। इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण प्राप्त होगा और उसी वर्ण को यहां पर हम जोड़ करके लिखेंगे। तो पूर्व परयोः एक आदेश स्यात्। पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो तो वहां पर हम वृद्धि संधि करेंगे इस सूत्र के आधार पर। तो एक उदाहरण लेते हैं, तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे कृष्ण या बहुत ही सरल ले लेते हैं, एक धन एक है। ये उदाहरण ले लिया। अब यहां पर पूर्व क्या है, ए, और पर में क्या है, ए है। पर में क्या है, ए। कौन सा पर, ये। हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से थे, आ, आई और अव। ये तीन वर्ण थे वृद्धि संज्ञक, तीन वर्ण थे हमारे क्या, वृद्धि संज्ञक। तो यहां पर स्थाने अंतरतम
के अनुसार समान आदेश हो, कहने का मतलब समान आदेश हो वो ही वर्ण लेंगे। तो यहां पर ए और ए के स्थान पर कौन सा वर्ण ले, क्योंकि दोनों के स्थान पर एक वर्ण लेंगे, यहां पर 3 है, 3 में से कौन सा वर्ण ले, तो देखते हैं साथियों। एक है पूर्व परयो, अर्थात पूर्व परयो एक आदेशात्, वो सूत्र हम यहां पर यूज करते हैं, ये भी देख लिए, पूर्व परयो एक है आदेश है साथ। पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो, ये सूत्र ये कहता है। पूर्व वर्ण कौन सा है, ए, और पर कौन सा है, ए, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो। और यहां पर वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, आ, आई और औ। तो यहां पर 3 आने के लिए तैयार हैं और हमें लेना 1 है, तो किसको ले, तो ये जानते हैं हम। तो ठीक है साथियों, जानते हैं ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु दोनों है। यहां पर आ का कंठ, आई का कंठ और तालु, और इसका कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। यहां पर मिलान कौन सा कर रहा है, कंठ और तालु, कंठ और तालु ये मिलान कर रहा है। ये समान जो प्राप्त हो रहा है, हमें समान आदेश प्राप्त हो रहा है, किसका, स्थानीय अंतरतमय के अनुसार समान, क्योंकि यहां पर ये कंठ और ये कंठ और तालु, और यहां पर ये कंठ और तालु, यहां पर केवल कंठ ही रह गया, यहां पर कंठ और ओष्ठ रह गया। तो हमें क्या लेना चाहिए, समान आदेश जहां पर हो तो कंठ और तालु वाला लेंगे, तो यहां पर आई आ जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर आई का प्रयोग है। ठीक है, अब हम ऊपर क्या हमारे पास में शेष रहा, 1, ठीक है, प्लस आगे क। अब इसको जोड़ देंगे हम, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 1 का 1 है, 1 का 1 है, तो ये वृद्धि संधि हुई हमारी। ठीक है, एक बात और है कि यहां पर आद गुण जो सूत्र है वो बाधक है, तो उसके विषय में भी हम जान लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। कैसे बाधक है वो जानेंगे। जैसे ए और आ के बाद ई, उ, री और ली, ये आते हैं, तो क्या होगी, गुण संधि, आद गुणे के अनुसार गुण संधि। और ए और आ के बाद हमें ए, ओ, आई और औ प्राप्त हो, तो क्या होगी हमारी वृद्धि संधि। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। वृद्धि रेचि के अनुसार वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि में जो आत है, आत वृद्धि रेचि, तो आत आदगुणय से अनुवृत्ति के रूप में आगे आ जाता है। ठीक है, तो वृद्धि विधायक विधि सूत्र के अनुसार हमें वृद्धि संधि ऐसे करनी है और गुण संधि इस प्रकार से करनी है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट उदाहरण, जैसे जल धन ओघै, जल धन ओघै, यहां पर पूर्व क्या प्राप्त हुआ, ए, और यहां पर क्या, ओ। स्थानीय अंतरतम के अनुसार हमें समान वर्ण लेना है और वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण हैं, आ, आई और औ। ठीक है, जहां पर भी वृद्धि संधि करते हैं वहां पर ये 3 वर्ण आदेश के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। हमें वृद्धि संधि करने के लिए इन तीनों में से एक को लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए साथियों, ये ए है, उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ, ये ओ, इसका कंठ और ओष्ठ हुआ उच्चारण स्थान। ठीक है, यहां पर इसका कंठ हुआ, इसका कंठ तालु और इसका कंठ और ओष्ठ। अब आप देख लीजिए साथियों कि यहां पर केवल कंठ प्राप्त हुआ, क्योंकि पूर्व परयोः एक आदेश है। पूर्व का मतलब ये, पर का मतलब ये, इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण लेना है, हमें एक वर्ण लेना है। और यहां पर 3 है, यहां पर कौन सा वर्ण ले हम जिससे हमारी ये संधि एकदम करेक्ट हो, सही हो। तो यहां पर जो ए है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, यहां पर ओ है इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। यहां पर आ है कंठ, इसे को नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर कंठ और ओष्ठ भी है। आई है, यहां पर कंठ और तालु है, यहां पर तालु है ही नहीं। तो फिर औ, कंठ और ओष्ठ, तो यहां पर किस वर्ण को लेंगे, औ को लेंगे। किनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर किसको लेंगे, औ को लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या शेष रह गए हमारे पास, जल, और फिर आगे क्या शेष रहा हमारे पास, घै। अब हम इसको क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, इन वर्णों को जोड़ देंगे। तो लय में औ जो स्वर हम ऐड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, जलौ और घै, जलौ घै। ये हमारी वृद्धि संधि हो गई, जलौ घै। ठीक है साथियों, अब आगे जानते हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि ई और ई, इनकी वृद्धि क्या होती है, आई। उ को वृद्धि में किस प्रकार से करेंगे, औ। री या री वृद्धि के रूप में प्राप्त होंगे हमें आर, और री वृद्धि के रूप में प्राप्त होगा आल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो हम वृद्धि रेचि की बात करते हैं और वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश जो सूत्र है वो हमें वृद्धि संधि के जो 3 वर्ण हैं, वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण प्राप्त हुए हैं, आ, आई और औ, इनके विषय में हमें वृद्धि आदेश सूत्र बताता है कि ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं। और वृद्धि रेचि सूत्र हमें वृद्धि संधि करने का एक तरीका बताता है कि इस प्रकार से वृद्धि संधि की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वृद्धि संधि के सूत्र के आधार पर कोई भी कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।